हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में क्या है। पाइथन के जो बेसिक इन्वायरमेंट है, कैसे इन्वायरमेंट हम सेटअप करते हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड पाइथन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्टिव इंटरफेस। कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है एंड एन स्क्रिप्टिव इंटरफेस क्या होता है। वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर और इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में। लिस्ट बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, नंबर्स के ऑपरेशंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। और पाइथन स्क्रिप्ट हम कैसे रन करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। मतलब बेसिक स्टार्टिंग सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, कैसे क्या क्या हमको डिफाइन करना होता है। पाइथन एक कह सके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका जो सिंटैक्स होता है बहुत इजी होता है, जिसके थ्रू हम कोई बड़ा कोड भी हम एक शॉर्टर सिंटैक्स में अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टर लाइंस में, कम से कम मिनिमम लाइंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कोई भी लॉजिक। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो पर्ल जो लैंग्वेज होता है, एक और लैंग्वेज पर्ल होता है जिसके सिमिलर होता है। और एक तरह से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हों, क्योंकि वो एक उप्स लैंग्वेज भी है। ठीक। और इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि इसको वेब डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके की फीचर्स क्या हैं। फोकस ऑन रीडेबिलिटी। रीडेबल होता है कि हम इसको इजीली समझ सकते हैं इसके कोड को। और कोहेरेंस, सिंप्लिसिटी। कोहेरेंस मीन्स जैसे कि हम किसी भी प्रोसेस को या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसको कैसे अप्लाई करना होता है, और कैसे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन की जाती हैं। सब कुछ कनेक्टेड हो, कैसे डिफाइन की जाती हैं वो इम्प्लीमेंट उसको डिनोट करता है। ठीक। देन नेक्स्ट क्या होता है, सिंप्लिसिटी। इसमें ये चीज डिफाइन की जाती है सिंप्लिसिटी में कि कौन सी लैंग्वेज को किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें उसका एक तरीका होता है डिफाइन करने का। तो इसमें बहुत सारे सिंपल सिंटैक्स होते हैं, इजी सिंटैक्स होते हैं, जो हम इजी वे में उसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसमें। ओके। नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है, कोड इज यूजुअली वेरी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब एक तरह से कॉम्पैक्ट, छोटा, कंसाइज आपके कोड्स होते हैं। देन पाइथन कोड इज ए पोर्टेबल अक्रॉस ओएस प्लेटफॉर्म, की हम किसी भी ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म में, क्रॉस प्लेटफॉर्म एक तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी। देन ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज कर सकें, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइब्रेरीज जैसे कि कोई भी छोटी मोटी लाइब्रेरी, जैसे कि आप कह सकें पांडास भी एक लाइब्रेरीज है। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज, आपके थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपको मिलते हैं, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक। तो उससे रिलेटेड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज ये और फ्री ऑफ कॉस्ट थर्ड पार्टी वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। जो अदर जो डेवलपर्स होते हैं, जो उनके थ्रू डेवलप की गई होती है। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट आपका लगभग 90s में हुआ था, 90 देन। और किसके थ्रू डेवलप किया गया था? गूडू वेन रोसो। ठीक। इसको नाम डिफाइन किया, जैसे नेम आफ्टर मोंटी पाइथन, इसका नाम क्या किया है? मोंटी पाइथन डिफाइन किया गया था, नाम रखा गया था। And इसको एक कॉमेडी ग्रुप के यहाँ पे रखा गया था, डिपिक्टिंग इट्स फन फिलोसफी। ठीक है। ये कॉमेडी ग्रुप था, उसी नाम पे हमको इन्होंने क्या है, इसका नाम डिफाइन किया था। ठीक है। और दूसरी चीज कि ये आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका कोड को यूज कर सकते हैं। और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटर पता है क्या होता है?
इंटरप्रेटर एक तरह से क्या होता है कि किसी भी स्क्रिप्ट कोड को या सोर्स कोड को वो लाइन बाय लाइन कंपाइल या ट्रांसलेट करता है मशीन बाइट कोड में या मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। जो मशीन उसको रीड करता है और उसके बिहाफ पे आपको रिस्पॉन्स देता है, आउटपुट देता है, ठीक। Then, और इसको कंसीडर भी किया जाता है एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट इज मच मोर देन दैट। एक तरह से कह सके कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको डिफाइन किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ये आपका डेटा साइंस में भी यूज किया जाता है, उसके साथ साथ ऐप डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग मीन्स कि वेब डेवलपमेंट, जो वेब डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है जो लैंग्वेज, उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। स्केलेबल, कि हम जैसे चाहें उसको ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड देन फंक्शनल, इसको हम फंक्शनल बेस्ड भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ये कौन कौन सी चीजें इसको यूज करती हैं, कौन कौन सी कंपनी, जैसे गूगल है, और भी कंपनी जैसे कि आपका मेरे ख्याल से और भी कंपनीज हैं जो मैं डिफाइन कर सकता हूँ आपको, जैसे कि स्क्राइबल या पिंटरेस्ट करके एक और कंपनी, पिंटरेस्ट, ठीक। ये कंपनी है, ये भी आपका यूज करती है एज ए पाइथन, ठीक। जिसके थ्रू ये डेवलप किया गया ये वेबसाइट, ठीक। तो ये पाइथन बेस्ड ही वेबसाइट है। और दूसरी वेबसाइट क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इसमें ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपका एक गूगल है। तो गूगल अपने डेटा को एनालाइज किसके थ्रू करता है, पाइथन के थ्रू करता है। Then, उसके बाद क्या होता है, पाइथन नॉलेज इज हाई ट्रेंडिंग करेंटली। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर पाइथन है तो पाइथन एक तरह से जो हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जितने भी वेब डेवलपमेंट हो या हर जगह आपका डेटा को एनालाइज करना, उसको क्लीन करना, डेटा को क्लीन करना, या डेटा पे जब हम वर्क करते हैं तो उसके लिए की जाती है मोस्टली, क्योंकि इसका जो कोड होता है वो छोटा होता है, कंसाइज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इजी वे में इसको हम याद भी कर सकते हैं इस कोड को, और लिख भी सकते हैं, ठीक है। जय, कौन कौन सी कंपनीज इसको यूज करती हैं, यूट्यूब, याहू, ठीक, याहू मैप्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल, ठीक। तो बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं और उसके थ्रू वहां पे वर्क करती हैं। जैसे यूट्यूब ओरिजिनली रिटेन इन पाइथन एंड MySQL, देन याहू, याहू एक्वायर्ड 411 whose address and mapping lookup services and implemented in पाइथन, कि जितने भी इसके लुकअप या सर्चिंग या एड्रेसेस के फंक्शनलिटीज में ऐड की गई हैं वो पाइथन के थ्रू ही ऐड की गई हैं। याहू का जो मैप फीचर है वो पाइथन के थ्रू ही डिफाइन किया गया है। ड्रॉप बॉक्स, तो ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड कह सकें आपकी फाइलिंग सिस्टम है, होस्टिंग फाइल सिस्टम है, बेस्ड ऑन फाइल, फाइल होस्टिंग सिस्टम सर्विस जिसको बोल सकते हो। जैसा कि आपका गूगल का ड्राइव है, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है, वैसे ड्रॉप बॉक्स भी एक आपका क्लाउड बेस्ड फाइल्स होस्टिंग सर्विस है, जो आपको वहाँ पे फाइल्स वहाँ पे आप सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपने होस्टिंग सर्विसेज में, जितना आपने स्पेस वहाँ पे परचेज किया हुआ है। देख, फिर गूगल भी यूज करता है, जैसे कि अपने कंपोनेंट्स को, जैसे कि उसके जो सर्च इंजन्स हैं उसके लिए यूज करता है, उसके जो सर्च इंजन जो उसकी एनालिसिस है, जो कितनी बार आप सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस उन चीजों को एनालाइज करने के लिए, और एनालाइज के साथ साथ उसके प्रिडिक्शंस के लिए, सारी चीजें डेटा प्रिडिक्शंस के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए वो पाइथन का यूज करता है। अब इसमें क्या क्या यूज चीजें डिफाइन करते हैं, ये एक तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। पाइथन के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन जो यूज इसमें कुछ मेंशन किए गए हैं जो इस समय यूज किए जाते हैं, एक तरह से जैसे एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग, इमेज प्रोसेसिंग। जैसे इमेज प्रोसेसिंग की मतलब, जैसे कि आप इमेज पे कोई इफेक्ट लगाना, बैकग्राउंड रिमूवर एज यूज करना, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। इमेज एप्लीकेशन आप बना सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे भी आप एप्लीकेशन बना सकते हो, GUI एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बना सकते हो। देन डेटाबेस की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो इसमें, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग भी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, और ऑटोमेशन के भी एप्लीकेशंस इसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो ये इसके साथ साथ और भी काम में हम इसको ला सकते हैं, लेकिन जो ये आपके क्या होता है, कुछ कॉमन यूजर है जो
इस समय करेंटली हो रहे हैं, इस पे वर्क किए जा रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग या एआई और मशीन लर्निंग पे बेस्ड। अब और भी जैसे कि एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, इसके इसी के थ्रू किया जाता है। साइंटिफिक एनालिसिस, एड टारगेटिंग, कि अगर मुझे एड रन कराना है तो वो एड टारगेट कैसे किया जाएगा, कितने एज के रेंज में हमको करना है, किस कंट्री रेंज में मुझे डिफाइन करना है, और किन लोगों को मुझे ऐड डिस्प्ले कराना है। तो ऐड टारगेटिंग के लिए भी इसका एनालिसिस किया जाता है। और कौन से लोग मेरा ad अगर मैं रन कराता हूँ तो कौन से लोग देखेंगे, तो उसके भी यहाँ पे मुझे डेटा एनालिसिस करने के लिए पाइथन की जरूरत पड़ेगी। देन रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको एनएलपी बोलते हैं, ठीक, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह के हम डेटा एनालिसिस के काम कर सकते हैं, एनालिटिक्स के काम कर सकते हैं, जो अ, इसके वर्किंग में आ जाते हैं। अब मोस्टली इस समय 3 चल रहा है, पाइथन 3 चल रहा है। पहला जो ओल्ड वर्जन था आपका पाइथन 2 था, ठीक। अब इस समय करेंटली हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें 3.5 नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से 3.11 या 12 चल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंटली क्या चल रहा है। तो कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पाइथन, और डाउनलोड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे पाइथन का करेंट वर्जन आपका दिखेगा 3.12.1, ठीक है। तो अगर इसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंट वर्जन ये है आपका। और एक तरह से ये डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपका अभी तो हम करेंटली ये यूज कर रहे हैं, 3 पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी सपोर्ट इज मोर फॉर 2.7 एज इट इज बिन अराउंड लॉन्गर, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी पाइथन। तो पाइथन एक तरह से करेंटली अभी चल रहा है, और आगे भी पाइथन 3 को ही क्या है, अपग्रेड या उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा। पाइथन 3 को ही, मतलब फ्यूचर में इसी को यूज किया जाएगा। देन डेवलपमेंट एंड पोर्टिंग ऑफ लाइब्रेरीज इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, कि हम जितने भी लाइब्रेरीज हैं या जो भी आपके डेवलपमेंट है वो अभी प्रोसेसेस में है। तो इसके जो प्रोसेस हैं और जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हैं वो अभी चल रहे हैं, ठीक। देर आर सेवरल की सिंटैक्टिक चेंजेस, सो एडवाइजेबल टू बी विथ 3 पॉइंट प्लस। जो आपके वर्जन है वो उसके साथ ही आपको यूज करना है। 3 जो आपका वर्जन है, या उसके इंक्रीजिंग आप कर सकें उसके बाद के वर्जन आप यूज कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि सिंटैक्टिकल कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब हम अपडेट्स करते हैं पाइथन को, ठीक है। तो पाइथन 2 में हम यूज करते थे प्रिंट कीवर्ड का यूज करते थे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक। तो आप डिफरेंसेस वो देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे पाइथन 3 और पाइथन। तो जब भी हम इंस्टॉल करने चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, python.org, एंड डाउनलोड्स पे जाएंगे, ठीक है। और डाउनलोड्स पे यहाँ पे सबसे पहले ही आपको दिखेगा डाउनलोड पाइथन, जो करेंट वर्जन होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप डाउनलोड स्टार्ट डाउनलोड। ओके। डाउनलोड होने के बाद हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे, पाइथन को ओपन। और पहले से मेरे में इंस्टॉल है, तो करेंटली अभी क्या इंस्टॉल है मेरे में, कौन सा वर्जन, 3.12 इंस्टॉल है। और करेंट वर्जन मैं अभी चेक कर लेता हूँ कौन सा वर्जन है मेरे में। वर्जन चेक करने के लिए आप यूज करते हो पाइथन डबल-n वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट में। तो करेंट वर्जन हमारा क्या है, 3.11.5, ओके। और अभी क्या है, करेंटली क्या चल रहा है, 3.12 है। और मैं अब इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, जो वर्जन है मेरा। अब इसको मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। अ, और यहाँ पे फिर दोबारा इंस्टॉल करने के बाद फिर दोबारा हम चेक करेंगे वर्जन को, कि हमारा वर्जन अपग्रेड हुआ है या नहीं।
ये आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन हमारा करंटली इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन और यहाँ से हम लेंगे पहले हम दोबारा हम ओपन करते हैं सैलरी कमांड। थ्री पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट जीरो, ठीक है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल। तो ये चीज़ आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। ये कमांड होता है पाइथन का, जो लेटेस्ट वर्जन आपका जो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में वो दिखेगा, ठीक है? कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है। अब ये वेबसाइट थी जहाँ से हमने डाउनलोड किया। अब इसको कैसे यूज करना होता है, तो इसमें कर सकें जो पाइथन पाइथन यूज करने का तरीका होता है वो दो तरीका होता है, एक इंटरेक्टिव और एक स्क्रिप्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? अलाउ वन टू क्विकली इंटरेक्ट विद द पाइथन ऑन अ कमांड लाइन इंटरफेस। तो इंटरेक्टिव मोड होता है, एक स्क्रिप्टिव मोड है। स्क्रिप्ट का मतलब पूरा कोड आप लिखोगे, उसको रन कराओगे तब जाके एग्जीक्यूट होता है। और एक होता है लाइन बाय लाइन, वो एग्जीक्यूट होता जाएगा और आपको आउटपुट मिलता जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड के लिए आपका एक पाइथन पाइथन सेल होता है, ठीक। ये तो इसमें जो आप लिखोगे वो इंटरेक्टिव मोड में होता है। जैसे कि एक लाइन लिखी और उस लाइन को जैसे इंटर किया वो आपको आउटपुट दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे वो आपको आउटपुट मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन की और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो एंड देन मल्टीप्लाई ई। तो ये एक तरह से क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन लिखते जाता है और आपका आउटपुट आता रहता है, ठीक है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। एंड सेकेंड होता है आपका स्क्रिप्टिव मोड। तो स्क्रिप्टिव मोड किसमें लिखते हैं, तो ये आपका इंटरेक्टिव पाइथन सेल के अंदर लिखा जाता है। पाइथन सेल के अंदर ये आपका रहा पाइथन सेल। इसको बोलते हैं पाइथन सेल सेल कमांड, जहाँ पे हम कमांड्स लिखते हैं लाइन बाय लाइन और आपको आउटपुट मिलता है, जिसको हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। देन अगर मुझे पूरा कोड लिख करके आउटपुट फिर कराना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका स्क्रिप्टिव मोड होता है। और स्क्रिप्टिंग मोड में हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद रन कराते हैं। उसके लिए का पाइथन आइडियली होता है यहाँ पे। आइडियली पाइथन, ठीक है। IDLE, ठीक। अब इसको ओपन करोगे आप, लेटेस्ट वाला ओपन कर लेना। अब इसमें देखोगे यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐसे। इसमें भी इंटरेक्टिव मोड होता है, लेकिन इसमें आपको एक न्यू फाइल बनाने को मिलता है। न्यू फाइल आपने बनाई और इसमें आप कोड लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल एक डिफाइन किया 5। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए 6, या मैंने लिख दिया 3। अब मुझे यहाँ पे इसको रन कराना है, तो उसको पहले मुझे सेव करना होगा फाइल को। तो यहाँ पे मैं पहले फाइल को सेव करूंगा। मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्राम। और पाइथन फाइल ये पहले सेलेक्टेड है, तो हमको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो लग जाता है, डॉट पी वाई अपने आप वो ऐड हो जाएगा। अब इसको रन कराने के लिए यहाँ पे रन ऑप्शन होता है, तो रन मॉड्यूल। तो जैसे रन करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए में आपकी 5 वैल्यू है और ए का आप पावर ऑफ 3 आप अप्लाई कर रहे हो, तो पावर ऑफ 3 क्या वैल्यू आ जाएगी, 120, ठीक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आप जो डिफाइन कर रहे हो
वो बोलते हैं स्क्रिप्टिंग मोड। ठीक, कि एक बार पूरा कोड हम लिख देते हैं और उस कोड को आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हो। क्लियर? तो दो तरीके होते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए, इंटरेक्टिव मोड जो कमांड में लिखते हैं, ठीक है, जो पाइथन सेल के अंदर लिखा जाता है। दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग मोड, जो हम कमांड पूरे कोड को लिखते हैं, सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। Next. अब कमेंट्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, देन वेरिएबल्स क्या होता है। तो कभी भी अगर हमें कमेंट्स लिखना हो तो हम हैश टैग का यूज करते हैं, हैश। और जो भी हैश जो आपका कीवर्ड होता है, जो सिंबल होता है, उसके बाद जो भी लिखा जाता है वो एक तरह से सिंगल लाइन कमेंट रिकॉग्नाइज किया जाता है। लिटरल्स कांस्टेंट क्या होता है? एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, हेलो। तो हमारा जो लिटरल्स है और लिटरल कांस्टेंट है, लिटरल का क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को हम लिटरल्स बोलते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग टाइप हो, इन टाइप हो, फ्लोट हो, बूलियन हो। उसके लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, जो हम सिंगल कोट या डबल कोटेशन या हम डायरेक्टली कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये लिटरल है, नंबर लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, और ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो इसको लिटरल्स बोलते हैं। देन ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक। तो लिटरल कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं, जैसे कि ये भी है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट जो नंबर टाइप कांस्टेंट है, ये हम लिटरल इसको बोलते हैं। ठीक। तो जो भी आपके वैल्यूज होते हैं, एनी नंबर और स्ट्रिंग वैल्यू, किसी भी नंबर या स्ट्रिंग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिटरल कांस्टेंट बोलते हैं। या किसी बुलियन टाइप की भी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लिटरल बोलते हैं। देन वेरिएबल क्या होता है, यूजर डिफाइंड कंटेनर दैट कैन होल्ड ए लिटरल वैल्यू, जो लिटरल वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे 10 है, होल्ड हो रहा है यहाँ पे, हेलो होल्ड किया मैंने, वर्ल्ड होल्ड किया। तो हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी रख सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम जुपिटर पे भी इसको रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया फाइव, और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया बी, इसके अंदर 8 मैंने असाइन किया। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ ए प्लस। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये आपका लिटरल है, ये भी लिटरल है, और ये आपका वेरिएबल है। ठीक। और इसमें आपको अगर कमेंट्स देने हैं तो आप कमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडिंग टू नंबर्स। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि हम नंबर्स ऐड करने के लिए ये प्रोग्राम डिफाइन कर रहे हैं। तो कमेंट्स में मोस्टली हम यही लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, अपने लाइन स्टेटमेंट्स को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही या उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही हम कमेंट लिखते हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये होता है हमारा कमेंट सेक्शन।
लिटरल्स एंड देन वेरिएबल्स। तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि स्टेटमेंट क्या होता है। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग में अगर हैश टैग डिफाइन करता हूँ तो उसको एज अ जो हमारा इंटरप्रेटर है उसको कमेंट की तरह से ट्रीट करता है। देन कॉन्स्टेंट लिटरल किसी नंबर या स्ट्रिंग या बुलियन की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। देन वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर लिटरल वैल्यू को हम होल्ड करते हैं। अब पाइथन के आइडेंटिफायर्स होते हैं कुछ। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी नेम को हम बोल सकते हैं जो एक तरह से रूल होता है कि उसके नाम को कैसे डिफाइन करना है। जैसे वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लासेस डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके नाम को कैसे लिखा जाएगा, तो उसके नेम को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर नेम्स बोलते हैं। जैसे वेरिएबल आइडेंटिफायर, फंक्शन आइडेंटिफायर, क्लास आइडेंटिफायर, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक। तो उसके कुछ रूल्स भी हैं कि किस नेम को कैसे लिखना होता है, क्या क्या चीजें डिफाइन करनी होती हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ रूल्स हैं नीचे दिए गए हैं कि इन सब के, जैसे कि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना, फंक्शन नेम डिक्लेयर करना, क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर इस रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हो तो वो एरर थ्रो करता है। तो स्टार्टिंग में हमको क्या क्या लिखना है कि किसी वेरिएबल का नाम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट में आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हो आप। फर्स्ट रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि आप किसी भी कैरेक्टर, जैसे फॉलोइंग कैरेक्टर कुड आल्सो इंक्लूड डिजिट। तो इसमें क्या है कि उसके बाद कि आप स्टार्टिंग में कोई भी लेटर स्मॉल या कैपिटल देन अंडरस्कोर स्टार्टिंग से कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप क्या है, डिजिट का यूज करोगे। स्टार्टिंग में डिजिट का नहीं, उसके बाद फॉलोइंग कैरेक्टर क्या होगा, कुड बी आल्सो इंक्लूड डिजिट। देन केस सेंसिटिव, तो आप अगर एच कैपिटल करके हेलो लिख रहे हो, स्मॉल करके हेलो लिख रहे हो, कैप्स लॉक पूरा करके हेलो लिख रहे हो, तो ये तीनों आइडेंटिफायर क्या है, डिफरेंट माने जाएंगे। क्यों? किस वजह से कि आपका जो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक। फोर्थ रूल क्या है, ओनली स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इज द अंडरस्कोर। तो ना ही एट द रेट या नॉट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर के अलावा आपका कोई भी अंडरस्कोर के अलावा अलाउड नहीं है, ठीक। तो अंडरस्कोर की केवल यूज कर सकते हो आप वर्ड सेपरेशन के लिए, या आप किसी वर्ड को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई और हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, स्टार्टिंग में हम या तो कैपिटल या स्मॉल लेटर यूज करते हैं या अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद फॉलोइंग कैरेक्टर क्या हो सकता है, डिजिट हो सकता है। तो डिजिट हमारा स्टार्टिंग में नहीं, हमेशा लास्ट में होता है। मिड में भी कर सकते हो आप, ठीक। स्टार्टिंग बस आपका क्या होता है, स्मॉल या कैपिटल लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। और आपने कोई अगर केस चेंज किया तो वो अलग अलग डिफरेंट आइडेंटिफायर माना जाता है अकॉर्डिंग टू केस सेंसिटिव मेथड।